आज की क्लास में हम कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ेंगे और इस क्लास में हम कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित सभी फैक्ट और सभी स्ट्रक्चर देखेंगे और उन सेंटेंस को जो बनाएंगे तो उसको हिंदी अर्थ से भी हम समझेंगे। ठीक, तो पहली कंडीशन है जीरो कंडीशन। ठीक, जब जीरो कंडीशन होती है तो इसमें क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य या आदत को बताने के लिए ऐसे सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इफ इफ के बाद जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट सिंपल आएगा, सिंपल, और उसके बाद कामा करके जो दूसरा सेंटेंस आएगा वो भी प्रेजेंट सिंपल ही आएगा, प्रेजेंट सिंपल है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है इफ यू, यहाँ पर सिंपल है इफ यू ईट आइस। ठीक, इट मेल्स, यदि आप बर्फ को गर्म, जब बर्फ को गर्म करोगे तो पिघलेगी। ठीक, तो इस प्रकार के सेंटेंस इसमें बनाए जाते हैं जीरो कंडीशन में। एक और सेंटेंस देखते हैं, इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स, इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स, ठीक, कामा दे डाई। ठीक, इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स, यदि आप पौधों को पानी नहीं देते हो तो दे डाई, वे मर जाएंगे, वे मर जाएंगे। ठीक, तो इन दोनों सेंटेंस में सार्वभौमिक सत्य है। ठीक, अगर बर्फ को हम गर्म कर देंगे तो पिघल जाएगी और पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो मर जाएंगे। ठीक, देखते नेक्स्ट। अब आती है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में जो सेंटेंस आएंगे ना वो भविष्य की संभावना के बारे में होते हैं, भविष्य की संभावना के बारे में होते हैं, और उसमें एक सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट सिंपल का और दूसरा सेंटेंस रहेगा फ्यूचर का, फ्यूचर सिंपल का। ठीक, जैसे यहाँ पर सेंटेंस का इस इफ है प्रेजेंट सिंपल। ठीक, ये प्रेजेंट सिंपल और दूसरा रहेगा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है इफ आई हैव टाइम आई विल विजिट टुमारो। ठीक, अगर मेरे पास समय होगा तो कल मैं आपसे मिलूंगा, अगर मेरे पास समय होगा तो कल मैं आपसे मिलूंगा। देखते यहाँ पर ये वाला सेंटेंस ये प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक, ये प्रेजेंट का है। ठीक, और ये वाला जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का है। ठीक, यदि मेरे पास समय होगा तो कल मैं आपसे मिलूंगा। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इफ इट रेन्स वी विल कैंसल द पिकनिक। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो वी विल कैंसिल द पिकनिक, तो हम पिकनिक रद्द कर देंगे, तो पिकनिक हम रद्द कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या, ये बारिश होती है और ये प्रेजेंट में हो रही है, यदि बारिश होती है तो हम पिकनिक रद्द कर देंगे। ठीक, और ये काम फ्यूचर में होगा, पिकनिक रद्द करते हैं, इसके ऊपर ये काम ठीक है, तो ये प्रेजेंट का है और ये फ्यूचर का है। ठीक, देखते नेक्स्ट सेकंड कंडीशन देखते हैं, और इसमें जो सेंटेंस है वो काल्पनिक स्थिति या संभावना को बोध करेंगे। ठीक, काल्पनिक स्थिति रहेगी और संभावना को बोध करेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इफ रहेगा, इफ उसके बाद सिंपल पास्ट रहेगा, सिंपल पास्ट रहेगा, और उसके बाद जो सेंटेंस रहेगा बाद वाला वो वुड वुड और बेस वर्ब, बेस वर्ब। देखो जो भी काल्पनिक सेंटेंस होते हैं उसमें वुड ही हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक, या मॉडल वर्ब जो भी, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय ए हाउस। ठीक, इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय हाउस, अगर मैं लॉटरी जीता तो, अगर मैं लॉटरी जीत जाऊँ तो एक घर खरीदूंगा, एक घर खरीदूंगा, या फिर मैं एक घर खरीदूंगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये पास्ट सिंपल है कि अगर ये जीता मतलब पहले जीत जाता तो ये पहले घर खरीदता, मतलब एक घर खरीदता। ठीक, तो ये वाली जो सेंटेंस है ये पास्ट की है, तो जो पास्ट की जो बताता है कि अगर ये पास्ट में लॉटरी जीत जाता तो एक घर खरीदता। ठीक, अब एक और सेंटेंस देखते हैं, इफ वर रिच आई वुड विजिट अमेरिका। ठीक, इफ इफ आई वर रिच आई आई वुड विजिट अमेरिका। ठीक, यदि मैं आमिर होता तो, यदि मैं आमिर होता तो अमेरिका घूमने जाता, अमेरिका घूमने जाता। ठीक, ये दोनों के कंडीशनल सेंटेंस है और ये काल्पनिक कंडीशनल सेंटेंस। ठीक, अगर ये लॉटरी जीतता है ये भी काल्पनिक, और अगर ये आमिर होता है ये भी काल्पनिक, और ये वाले सेंटेंस जब भी काल्पनिक रहती है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दूसरा सेंटेंस में हो आएगी। देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर जो सेंटेंस हो गए ना वो भूतकाल की कल्पना बताएंगे और उसके बाद उसका प्रस्ताव बताएंगे दूसरे सेंटेंस में। ठीक, तो भूतकाल की कल्पना बताएंगे और उसके बाद उसके जो दूसरा सेंटेंस है। ठीक, तो इसमें एक सेंटेंस आएगा इफ, या पास्ट का आएगा, पास्ट परफेक्ट का, और दूसरा सेंटेंस आएगा वुड वुड हैव, और एवरी थर्ड आएगी, एवरी थर्ड मतलब मेन और होगा तीसरा भाग पार्ट। ठीक, जैसे यहाँ पर इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, यदि मैंने और अधिक मेहनत की होती, आई वुड हैव पास एग्जाम, तो मैं परीक्षा पास कर लेता, तो मैं परीक्षा पास कर लेता। ठीक, अगर मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा पास कर लेता। ठीक, एक और सेंटेंस देखते हैं, इफ दे हैड
टेकन ए मैप, दे वुड नॉट हैव लॉस्ट। ठीक, इफ दे है टेकन ए मैप, अगर उन्होंने नक्शा ले लिया होता तो, अगर उन्होंने नक्शा ले लिया होता तो, दे वुड हैव नॉट लॉस्ट, वे भटकते हैं, तो वे भटकते हैं, तो वे भटकते हैं। देखो इन इन दोनों सेंटेंस में क्या पास्ट की भूल बताइए, ये या फिर पास्ट का ऐसा काम बताया है जो नहीं हुआ, और उसके बाद अगर वो हो जो हो जाता तो वो ऐसा काम नहीं होता। मतलब मिस्ड कंडीशन, मिस्ड कंडीशन में काल्पनिक या असंभावना वो पिछला परिणाम बताते कि इसमें क्या है, मिस्ड कंडीशन में जो काल्पनिक बातें होती है या असंभावना होती है वो और उसका परिणाम बताया जाता है। जैसे यहाँ पर सेंट ओवर, यहाँ पर ये पास्ट सिंपल आएगा, पास्ट सिंपल इफ, या परफेक्ट, परफेक्ट भी आ सकता है, और उसके बाद जो सेंटेंस आएगा आगे का वो वुड भी आएगा, वुड बी हेल्पिंग और भाई। ठीक, जैसे यहाँ पर सेंटेंस इफ आई हैड टेकन द जॉब, इफ इफ आई हैड टेकन द जॉब आई वुड बी रिचर नाउ। ठीक, अगर वह नौकरी, अगर मैंने वह नौकरी कर ली होती तो मैं आप अधिक अमीर होता, मैं आप अधिक अमीर होता। ठीक, ये यहाँ पर है। ठीक, तो वो बता रहा है कि अगर मैंने वो नौकरी कर ली होती तो मैं अभी अधिक अमीर होता। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इफ आई हैड वन द लॉटरी आई वुड बी रिटायर्ड बाय नाउ। इफ आई हैड वन द लॉटरी, ठीक, अगर मैं लॉटरी जीत गया होता तो आई वुड बी रिटायर्ड बाय नाउ, तो मैं अब तक सेवानिवृत्त हो चुका होता, तो मैं अब तक सेवानिवृत्त हो चुका। देखो ये वाला सेंटेंस क्या है कि ये फ्यूचर में हो, ये होना था, बाकी ये नहीं, वो सॉरी ये वाला सेंटेंस क्या है, ये पास्ट में होना था पर नहीं हुआ। अगर पास्ट में हो जाते होते तो ये वाला परिणाम आता। ठीक, देखते नेक्स्ट, जो कंडीशन है वो अनलेस और इफ नॉट की है। ठीक, और इसमें जो सेंटेंस होगा अनलेस के बाद ये अनलेस, तो यहाँ पर होगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, और दूसरा होगा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। ठीक, जैसे आप अनलेस यू हरी, अनलेस यू हरी यू विल मिस द बस। ठीक, यदि आप जल्दी नहीं करोगे तो आपकी बस छूट जाएगी या फिर बस छूट जाएगी। ठीक, जो भी सेंटेंस हो। ठीक, तो यहाँ पर अनलेस से बना, और इसका हिंदी अर्थ होता है यदि नहीं, अनलेस का हिंदी अर्थ होगा अनलेस, यदि नहीं, यदि नहीं। ठीक, यदि नहीं, यदि आप जल्दी नहीं करोगे तो आपकी बस छूट जाएगी या बस छूट जाएगी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इफ यू डोंट eat breakfast you shall feel tired। if you don't eat breakfast, यदि आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, यदि आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो तो you shall feel tired, तो आपको थकान महसूस होगी, तो आपको थकान महसूस होगी, तो आपको थकान महसूस होगी। ठीक, तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस है ईफ से बना है और ये अनलेस से, और ईफ का मतलब तो बताइए यदि होता है, यदि आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो तो यू शेल फील टायर्ड, तो आपको थकान महसूस होगी। ठीक, ये दोनों सेंटेंस क्या है, ईफ और अनलेस से बनाए गए। ठीक, देखो ऐसा होता है कि ईफ की जगह पर अनलेस और अनलेस की जगह पर ईफ भी यूज़ कर सकते हैं हम। यदि यहाँ पर ईफ यूज़ करते तो इसको हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर अनलेस है तो ये पहले ही नेगेटिव, ये अनलेस का मतलब भी नेगेटिव होता है। ठीक, और यहाँ पर अनलेस यूज करते थे, यहाँ पर इसको पॉजिटिव बनाते हैं, मतलब इस डोंट को हटाते हुए यहाँ पर अनलेस लिखते हैं। जैसे अनलेस यू ईट ब्रेकफास्ट यू शेल फील टायर्ड। ठीक, तो सीधा आ जाते हैं यहाँ पर आई है, डोंट को ये हटा देते हैं, और यहाँ से अगर अनलेस हटा देते हैं यहाँ ईप लगाते हैं और यहाँ पर इसको नेगेटिव बनाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, देखो रिक्वेस्ट वाले भी कंडीशन आती है, और इसमें क्या एक तरफ कूड रहता है, कूड ईप वाले सेंटेंस में, और दूसरे वाले सेंटेंस में वुड रहता है। ठीक, वुड रहता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है इफ यू कुड हेल्प मी आई वुड एप्रिशिएट इट। ठीक, यदि आप मेरी मदद कर सको तो, यदि आप मेरी मदद कर सके तो मैं इसकी सराहना करूंगा, मैं इसकी सराहना करूंगा। ठीक, ये हो गया। अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इफ यू कुड गिव मी योर पेट आई वुड नेवर फॉरगेट यू। ठीक, इफ यू कुड गिव मी योर पेन। ठीक, यहाँ भी रिक्वेस्ट है कि यदि आप अपने पेन मुझे देते हैं तो, या फिर दे सके तो। ठीक, आई वुड नेवर फॉरगेट यू,
मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, ठीक। तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट है और यहाँ पर भी रिक्वेस्ट, बाकी ये कंडीशन वाली रिक्वेस्ट है, ठीक। और इसका परिणाम ये बताएगा कि यदि वो अब कंडीशनल सेंटेंस ओवर ये दो कंडीशन है एज लॉन्ग एज से और प्रोवाइडेड डेट से, ठीक। तो यहाँ पर सेंटेंस है आई विल गो टू द पार्टी एज लॉन्ग एज यू आर देयर, ठीक। जब तक आप वहाँ हो मैं पार्टी में जाऊँगा, मैं पार्टी, देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जब तक ये इंसान है तब तक ही ये काम होगा, ठीक। मतलब तब तक ये वाला काम है तब तक ही ये काम होगा, मतलब ये वहाँ पर है जब तक कि मैं पार्टी में जाऊँगा, ठीक। तो इस वाले सेंटेंस में एक काम के दौरान तो दूसरे काम जारी रहने का मतलब ये काम जारी रहेगा तो ये भी जारी रहेगा, ठीक। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, एज लॉन्ग एज आई लिव, आई लिव, आई विल कीप लविंग यू, ठीक। एज लॉन्ग एज आई लिव आई विल कीप लविंग यू, ठीक। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ, तुमसे प्यार करता रहूँगा, तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। जब तक एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीवित हूँ, आई विल कीप लविंग यू, ठीक। तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा, ठीक। तो ये काम भी तब तक हो रहा है जब तक ये जिंदा है, तब तक ये काम हो रहा है, मतलब इन दोनों की अवधि बराबर है, ठीक। इस काम के होने पर ही ये काम हो रहा है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट प्रोवाइडेड, और इस प्रोवाइडेड का हिंदी अर्थ होगा बशर्ते की, बशर्ते की, ठीक। डेट ऑप्शनल होता है, यहाँ लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते सेंटेंस में, ठीक। यू कैन बोरो द कार प्रोवाइडेड डेट, ये डेट लगा सकते हो और नहीं, यू फिल अप द टैंक, ठीक। आप कार उधार ले सकते हैं बशर्ते आप उसका टैंक फुल भरवा ले, आप उसका टैंक फुल भरवा ले, ठीक। जैसे आई विल गो विथ यू प्रोवाइडेड डेट, प्रोवाइडेड यू गेट मी, यू गेट मी ए न्यू बुक, ठीक। आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, प्रोवाइडेड डेट बशर्ते कि यू गेट मी ए न्यू बुक, आप मुझे एक नई बुक दिला दे, आप मुझे एक नई बुक दिला दे, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस कब हो रहा, अगर ये वाली कंडीशन पूरी होगी तो, ठीक। और ये वाला भी काम कब होगा, जब ये वाली कंडीशन पूरी होगी तो, ठीक। जैसे सेंटेंस में भी कंडीशन होती है, अब होता सपोज, देखो सपोज के द्वारा भी कंडीशन होती है, ठीक। और इसका इंजर तो मानना, मानना, ठीक। ये वाला सेंटेंस है, सपोज यू वन द कॉन्टेस्ट व्हाट वुड यू डू, देखो जब भी कंडीशन सेंटेंस होगी ना तो यहाँ पर वुड आएगा, और अगर वो काल्पनिक एक कंडीशन हो, मतलब मानने वाली कंडीशन हो, जैसे यहाँ पर मानने वाली है तो ये वुड आएगा, ठीक। तो दूसरा सेंटेंस में हेल्प होगा, जैसे सपोज यू वन द कॉन्टेस्ट, यदि मान लीजिए आप प्रतियोगिता जीत गए, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ठीक। तो ये वाला सेंटेंस के ऊपर ये वाला और ये मानने वाली कंडीशन है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा सेंटेंस में वुड है। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सपोजिंग you had $1 million, how would you spend it? Supposing you had $1 million, मान लीजिए आपके पास $10 लाख है, मान लीजिए आपके पास $1.5 लाख है, हाउ वुड यू स्पेंड, तो आप इसे कैसे खर्च करेंगे, तो आप इसे कैसे खर्च करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर भी ये मानने वाला है, जब भी मानने वाला कंडीशन सेंटेंस होगा तो दूसरा सेंटेंस में हम वुड ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक, या मॉडल वर्ब लगाएंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब।